पश्चिम शुरू होने वाला है। दरअसल उपचुनाव से पहले वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की रहेगी। तो योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा रहेगा। आज कहां पर दरअसल उनके दौरे रहेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। तो मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे और सुबह 10:25 पर सहारनपुर जाएंगे। लगभग 10:30 बजे उनका सहारनपुर का दौरा रहने वाला है। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा निजी कंपनियां शामिल है। 5000 से ज्यादा युवाओं को देखिए यहाँ पर नियुक्तियां भी दी जानी है। तो ये बड़ी जानकारी दरअसल आप तक साझा कर मिशन पश्चिम पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और यूपी के दरअसल दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे, जहां पर वो तमाम युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। देखिए, रोजगार मेला योगी सरकार के द्वारा इसलिए लगाया जाता है, इसका उद्देश्य साफ है ताकि भारी मात्रा में युवाओं को एक साथ रोजगार का अवसर इसमें पैदा हो सके और अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो युवाओं को मिलती हैं इस मेले के द्वारा। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और उपचुनाव से पहले लगातार एक्टिव मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और मिशन पश्चिम पर अब योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो आज से उनके ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे। उपचुनाव से ठीक पहले वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश, यानी कि पश्चिमांचल को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी, जिसमें सहारनपुर का दौरा करेंगे तो मुजफ्फरनगर भी जाएंगे और दिल्ली के दौरे पर भी रहेंगे। मुजफ्फरनगर में बात करें तो रोजगार मेले में वो हिस्सा लेंगे। तो वेस्टर्न यूपी को साधने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आ रहे हैं। उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिमांचल पर नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्टिव मोड के साथ वो नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वो हिस्सा लेंगे, बाकायदा उसमें वो पहुंचेंगे। और तो आपको बताएं कि दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मिशन पश्चिमांचल पर रहने वाले हैं और ऐसे में पश्चिमांचल यानी कि मुजफ्फरनगर का दौरा, सहारनपुर का दौरा और दिल्ली का भी उनका दौरा रहने वाला है। हालांकि तो देखिए, आज कई उनके ताबड़तोड़ दौरे भी रहने वाले हैं। आज से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन पश्चिम जो है वो शुरू होने वाला है। मिशन पश्चिमांचल कह लीजिए या फिर वेस्टर्न यूपी को साधने का प्रयास कह लीजिए। और देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे हैरान कर देने वाले, साथ ही साथ बीजेपी के लिए चिंता का सबब वो नतीजे रहे। और अब चूंकि उपचुनाव है 10 सीटों पर, तो उपचुनाव की तारीखों से पहले योगी आदित्यनाथ अब मिशन पर निकल पड़े हैं। पश्चिमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है, वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। रोजगार मेले में अगर बात करें, मिशन रोजगार या फिर क्योंकि सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में जाएंगे तो यहाँ पर वो दरअसल मेले का जो कि रोजगार मेला है उसमें भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसमें मिशन रोजगार को उसकी झलक हम देख पाते हैं, जहां रोजगार मेले में 50 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों की शिरकत रहती है। 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की जो तैयारी है वो योगी सरकार की है। 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। तो रोजगार मेले में जो निजी कंपनियां हैं वो शामिल रहेंगी। 50 से ज्यादा निजी कंपनियों का शामिल होना और 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र साथ के साथ दिया जाना, ये दर्शाता है कि रोजगार के पैमाने पर योगी आदित्यनाथ बेहद प्रगतिशील हैं। धर्मेंद्र कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, अधिक जानकारी वो इससे जुड़ी हुई देंगे। धर्मेंद्र, आज से वो लगातार वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश में जुटेंगे। कहां पर आज उनका दौरा रहेगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा, रोजगार मेले को लेकर क्या जानकारी, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। आज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जो दौरा है वो तूफानी दौरा होने वाला है। पहले वो मुजफ्फरनगर नहीं सहारनपुर आएंगे और सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर वो 3 बजे लगभग शाम को पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो
बीआईटी जो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहां पर बेरोजगारों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और उसके साथ साथ में जो छोटे उद्यमी हैं या रोजगार पाने वाले युवक है, स्वरोजगार के अंतर्गत उनको ऋण वितरित किए जाएंगे। वहीं जो छात्र छात्राओं को जो है टैबलेट और मोबाइल वितरण किया जाएगा। वहीं उसके साथ साथ में वो अपने जो जनप्रतिनिधि आसपास के, क्योंकि वो मीरापुर सीट का एक हिस्सा है और मीरापुर सीट पर जो है उपचुनाव भी होना, एक छोटी सी जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उनको भी संबोधित करेंगे। और वहां पर उनके साथ में जो कैबिनेट मंत्री है राष्ट्रीय लोकदल से अनिल कुमार और कपिल देव अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और सौमेंद्र तोमर जो जिला प्रभारी मंत्री है मुजफ्फरनगर के, वो मौजूद रहेंगे। साथ में चंदन चौहान उस क्षेत्र के जो रालोद के सांसद है वो मौजूद रहेंगे। और साथ में वहां पर एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि वो राजनीति के साथ साथ विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इन सभी मुद्दों पर बात होने वाली है। और साथ साथ में उस जीत को साधने की कोशिश करेंगे जो आने वाला उपचुनाव है उसमें, ताकि मैसेज ये दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विकासशील पार्टी है, वो देश के प्रदेश की सोचती है। इसी के चलते वो यहाँ पर बड़ा मैसेज देने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चिंता का सबब वो नतीजे रहे, कहीं ना कहीं अब हर एक पैमाने पर जो योगी आदित्यनाथ है वो लगातार एक्टिव और गंभीर नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र। और ऐसे में मुजफ्फरनगर को साधने में, क्योंकि मुजफ्फरनगर माना जाता है जाटलैंड, और यहाँ पर इसे साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की रही है। लिहाजा रोजगार और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं युवाओं के लिए, उनको अगर वो रोजगार सृजन की अगर वो कोशिश करते हैं या उसका संदेश देते हैं, तो कहीं ना कहीं समझा जाए कि मुजफ्फरनगर को वो साध पाएंगे, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव में जो है अभी जो पिछले चुनाव है वो ये है लोकसभा के, उसमें जो विपक्ष था उन्होंने बेरोजगारी को और नौकरी को लेकर, आरक्षण को लेकर एक बड़ा अहम अभियान चलाया था कैंपेन में। कहीं ना कहीं तो वो इसमें कामयाब भी रहा था। उसी के चलते इस बार जो उपचुनाव है, और खासकर मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है, जाना जाता है विकास के लिए, गन्ने के लिए, लोहे के लिए, कागज उद्योग के लिए। उसके साथ साथ अगर 40 से 50 कंपनी यहाँ पर आकर हैंड टू हैंड उन युवाओं को, उन पात्रों को अगर नियुक्ति पत्र देती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज होगा। और साथ साथ जो रोजगार, जो स्वरोजगार की तलाश में युवक है, अपना रोजगार कर पाना चाहते हैं, उनको लाभान्वित किया जाएगा, उनको ऋण वितरित किए जाएंगे। साथ में जो युवा है, जो देश के अभी स्कूल कॉलेजों से निकले हैं, उनको टैबलेट और मोबाइल हाथ में दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। और जो युवा वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के प्रयास कर योगी जी देते नजर आएंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र। अच्छा, रोजगार मेला क्योंकि आयोजित होने वाला है, रोजगार मेले को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? हम देखते हैं कि ज्यादा सरकारियां नौकरी दी गई, लेकिन सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी वो शामिल करते हैं ताकि जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो भी दी जा सके। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 तरह की नौकरियों का प्रावधान रखा गया है। सरकारी नौकरी तो है ही, उसके साथ साथ में प्राइवेट नौकरी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, फैक्ट्री है, बड़ी कंपनियां, उनमें नौकरी दी जाएगी। और साथ में जो लोग ये है कि संविदा कर्मी, जैसे कि है तो वो प्राइवेट लेकिन सरकारी में काम करेंगे, 3 तरह की नौकरियां यहाँ पर दी जाने वाली है। और इनमें लाभार्थी कम से कम 5000 से ज्यादा आज जो है लाभार्थी जो है नौकरियों से लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है धर्मेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव से पहले वेस्टर्न यूपी को साधने की कोशिश, और योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली का दौरा वो करेंगे। अभी मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की क्या तैयारियां हैं मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर, उन्होंने वो साझा किया। और कितनी गंभीर और कितनी ज्यादा संवेदनशील रोजगार को लेकर ये सरकार नजर आ रही है। हालांकि 2017 से और अब तक लगातार रोजगार के जो अवसर हैं और उनको लेकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं सरकार के रहते प्रदेश में, वो लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे हम रोजगार मेलों की बात कर लें, यहाँ पे तमाम जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाले तमाम योजनाएं हैं उनकी बात कर लें, प्रयासों की बात कर लें, तो देखिए यहाँ पर भी रोजगार मेला जो है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 50 से ज्यादा निजी कंपनियां शामिल रहेंगी। साथ ही साथ 5000 के लगभग जो युवा हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। और 15000 से ज्यादा युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है रोजगार के लिहाज से। लिहाजा सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर पर या फिर प्राइवेट नौकरियों पर भी उतना ही फोकस योगी सरकार का है।